आपका स्वागत है सीधे रहने पर। आज वापस स्टार्ट करेंगे मेरा बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर में यहाँ पे अपडेट आ जाएगा यूनिट फर्स्ट चैप्टर सेकंड ग्रुप समूह। हमारा अभी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ग्रुप चल रहा है और इसमें हमने 4-5 पढ़ाना करना है और यहाँ पे एक दो थ्योरम और बची है जिसको भी हम करवा देते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ग्रुप क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस और इसके थ्योरम्स, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हमने बहुत सारे पढ़े और अब स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन या थ्योरम नंबर अगली और थ्योरम नंबर जो भी हमने की है उसका आगे वाला नंबर इस प्रकार से है। ठीक है, हमने कितने थ्योरम आई थिंक कर ली थी, आज का थ्योरम नंबर हमारा लगभग 16। ठीक है, तो क्या करेंगे थ्योरम 1.6। ठीक है, थ्योरम 1.6 क्या कह रही है, देखो ग्रुप के किसी अवयव क्या कह रहा है, ग्रुप के किसी अवयव ए के पूर्णांक घात की कोटि यानी कोई भी अवयव दे के उसे पूर्णांक के या पूर्णांक घात की कोटि ए की कोटि से अधिक नहीं होती, से अधिक यानी पूर्णांक घात की कोटि होती है और ए की कोटि होती है। ठीक है, इनकी कोटि से अधिक नहीं होती है। इस प्रकार से हमें इसको क्या करना है, प्रूव करना है। देन यहाँ पे देखो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इसको कर रहे हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन होगा हमारे पास। यहाँ पे कह रहा है कोई भी पूर्णांक घात देगी, कोई भी किसी अवयव एक के पूर्णांक घात की कोटि, एक के ऊपर कोई के पूर्णांक है। ठीक है, यानी के पूर्णांक होना चाहिए, यानी कोई भी पावर देगी जो कि होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, और ए की कोटि, ए की जो एलिमेंट है का ग्रुप का ए उसकी कोटि से अधिक नहीं होती है। देन हमें इसको किस प्रकार से प्रूव करना है कि माना कि यहाँ पे लिख रहा हूँ हल आंसर, माना जी डॉट एक ग्रुप है तथा ई इसका तत्समक अवयव है। ठीक है, तत्समक अवयव है या लेट्स जी बी ए ग्रुप एंड ई इट्स आइडेंटिटी। देन यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, देखो और ए कोई धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है, यहाँ पे लिख देता हूँ ए इसका अवयव है, ए इसका अवयव है। ठीक है, ए बी इट्स एलिमेंट एंड के में ले रहा हूँ इसकी पूर्णांक का। ठीक है, पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या जिसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकती है एंड नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिया है, यानी कि मैं के। देन यहाँ पे मैं इसको हमें सिद्ध करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ हमें सिद्ध करना भी प्रूफ दैट, यानी कि सिद्ध करना। और सिद्ध क्या करना है, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिद्ध करना। और सिद्ध करना क्या है कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इज लेस देन इक्वल ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, यानी कि हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ग्रुप के किसी अवयव ए की पूर्णांक घात की कोटि ए की कोटि से अधिक नहीं होती। ए की कोटि से अधिक मतलब तो ए की कोटि होती है वो अधिक होती है किसी पूर्णांक घात की कोटि के जो भी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर नंबर। ठीक है, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ किसी अवयव की कोटि हमेशा ज्यादा होती है किससे, पूर्णांक घात की कोटि से, हमेशा ध्यान रखना। देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओ यदि यहाँ पे लिख रहा हूँ यदि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट हो। ठीक है, यदि
इनफाइनाइट हो तो इससे स्पष्ट होता है, इसलिए माना कि यहाँ पे स्पष्ट है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे माना कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, और एन है बेटा फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, फिर मैंने अपरिमित, यानी कि यदि ये हो तो परिणाम स्पष्ट है, लेकिन यहाँ पे मैंने माना ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, और ये क्या है, परिमित है, ठीक है, परिमित है, फाइनाइट है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ परिमित है, परिमित है, ठीक है, परिमित है, फिर बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, और यहाँ पे एन को किस प्रकार से लिख सकते हैं, ए की पावर एन इज इक्वल टू ई, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। देन ए की पावर एन इज इक्वल टू ई, और दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, ए की पावर एन की और पावर के इज इक्वल टू ई की पावर के, ई क्या है इसका आइडेंटिटी है। देन यहाँ पे ए की पावर मैं क्या कर सकता हूँ, के, ए की पावर के, और यहाँ पे या फिर मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, ए की पावर एन के इज इक्वल टू ई की पावर के को मैं वापस ई ही लिख सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ई क्या है, आइडेंटिटी है। देन यहाँ मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ए की पावर के और एन इज इक्वल टू ई, इस प्रकार से मैं इसको और लिख सकता हूँ। देन यहाँ पे वापस आगे लिखना चाहता हूँ मैं, तो ऑर्डर ऑफ यहाँ पे वापस ये फॉर्म ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन, ठीक, ए की पावर के की पावर एन। देन यहाँ पे मैं इसको ऑर्डर ऑफ के इज लेस देन इक्वल, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एन लिख सकता हूँ ना, और यहाँ पे एन इज इक्वल टू मुझे पता बेटा एन इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देगा चूंकि एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए है हमारे पास। देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इज लेस देन ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है। और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि यदि हमारे पास ग्रुप के किसी अवयव की कोटि किसी अवयव किसी को ए की कोटि से अधिक नहीं होती है, इतनी हमें इसको क्या करना था, प्रूव करना था। देन यहाँ पे हमारा नेक्स्ट थ्योरम है वो किस प्रकार से होगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ये मैंने हिंदी में बताया बेटा, वैसे इंग्लिश में बता सकते हैं, लेकिन इसको उर्दू में बताया, ठीक है। देखो हमें वैसे दोनों भाषा आना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये करवाया मैंने, और आगे वाला थोड़ा मैं किस प्रकार से देखो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज से अकेडमी से और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और उनको बताओ सिर्फ अकेडमी नाम का चैनल है जो बहुत ही अच्छे टीचर है, और पढ़ाने का तरीका है जो बहुत ही इनिशिएटिव है। देखो वैसे तो पैनल इलेक्ट्रिक पैनल होता है, इससे पढ़ाने में बहुत आसान रहती है, लिखना भी नहीं पड़ता है, और जल्दी से जल्दी बता दिया जाता है, और सिलेबस भी जल्दी से जल्दी हो जाता है। लेकिन उससे क्या होता है कि हर एक बच्चे का ध्यान पूरा तरफ नहीं टिक पाता है, क्योंकि वहाँ पे टीचर क्या होता है, बोर्ड स्क्रीन चलती रहती है, आपको टीचर समझाता रहता है, फिर स्क्रीन चलती रहती है, टीचर समझाता रहता है, और हमारा ध्यान लगभग 20 मिनट या फिर लगभग आधा घंटा का वीडियो बने, और आधा घंटा में 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन बना दे, लेकिन बच्चे का ध्यान एक जगह कंसंट्रेट थोड़ा मुश्किल से बना रहता है, और स्क्रीन की वजह से दिमाग घूमता रहता है, और लगभग काफ़ी हद तक समझ में नहीं आता है। इसलिए मैंने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे जितना बोर्ड पे लिख के करवाएंगे तो हमें क्लास की अनुभूति होगी, क्लास का फील होगा, या क्लास का एक्सपीरियंस होगा। देन यहाँ पे मैं इसको हर चीज़ दिखा रहा हूँ, एक चीज़ को दिखा रहा हूँ बोर्ड पे, जिससे कि तुम साथ में वन बाई वन स्टेप उतार भी सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा तरीका है पढ़ाने का हमारा। और रही बात पैनल बोर्ड की, अगर तुम चाहते हो कि पैनल बोर्ड में हम भी पढ़ाए तो थोड़े दिन में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा बेटा, और वहाँ पर हमारा भी पैनल बोर्ड आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम लगेगा पैनल बोर्ड आने में, लगभग लग जाएगा तो लग ही जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो अभी हम बेटा वो तरीका रखेंगे, हम पैनल बोर्ड स्क्रीन चलाएंगे लिखने का ही, तो हाथ से लिखने का जो हमारा तरीका है उसी से करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर यहाँ पर 1.16 थी, 1.16 थी, 1.16 थी, और फिर बाद में
आगे देखते हैं थ्योरम नेक्स्ट किस प्रकार से होता है। जो नेक्स्ट थ्योरम है उसके पहले यहाँ थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, और थ्योरेटिकल पोर्शन किस प्रकार से है उसको मैं करवा देता हूँ। यहाँ पे हेडिंग है हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम। क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। और डिवीजन एल्गोरिथम किस प्रकार से होता है? देखो, विभाजन कलन विधि, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? विभाजन कलन विधि। ये बहुत बार पढ़ा जाता है, सबको पता है इसको, ठीक है। विभाजन कलन विधि, ठीक है, क्लास 10 में ये था, ठीक है। आई थिंक थोड़ा सिलेबस में थोड़ी चल रहा है या फिर काफी टाइम से चल रहा है कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ गिवन है बेटा, यहाँ पे हमारे पास कि n इज एप्सिलॉन पॉजिटिव इंटीजर नंबर। कहाँ से आता है? n पॉजिटिव इंटीजर से आता है, और m इज एप्सिलॉन, एंड यहाँ पे मैं m की बात कर रहा हूँ तो m इज एप्सिलॉन इंटीजर नंबर। m कहाँ से आता है? इंटीजर नंबर। इंटीजर मतलब जो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक चलता है। तो we can always find यहाँ पे q and r is also epsilon r, ठीक है। q and r also epsilon r, where यहाँ पे मैं लिखा हूँ where जो r की वैल्यू दे रखी है वो greater than to 0 और less than to n, ठीक है। यहाँ पे जो r की वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है बेटा? 0 या 0 से बड़ी और n से हमेशा क्या होती है? छोटी होती है। देन यहाँ पे such that, यहाँ लिखा हुआ है such that, ठीक है। और such that m is equal to nq plus r, ये हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला होता है। और इसमें जो m होता है वो कहाँ से आता है? पॉजिटिव या इंटीजर नंबर से। n यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर नंबर, और q और r, जो q है और r ये कहाँ से आता है? यहाँ पे इंटीजर नंबर से आता है। तो r की वैल्यू होती है वो हमेशा ध्यान रखना बेटा, हमारे पास 0 या 0 से बड़ी और n से हमेशा क्या होती है? छोटी होती है, ठीक है। देन यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल देना चाहता हूँ। इसका एग्जांपल किस प्रकार से होता है? देखो यहाँ पे कि यदि हमारे पास मैं कहता हूँ मेरा m इज इक्वल टू माइनस का 10 हो, m इज इक्वल टू माइनस का 10 हो, और यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो बेटा? 3 हो, यानी माइनस का 10 इंटीजर्स नंबर, और यहाँ पे n पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर होता है। देन मैं यहाँ पे m इज इक्वल टू nq प्लस r, तो q और r की जो वैल्यू होनी चाहिए वो किस प्रकार से होनी चाहिए? देखो यहाँ पे कि m इज इक्वल टू माइनस का 10 इज इक्वल टू m3 और q और प्लस r, ठीक है। देन यहाँ पे r की वैल्यू होती है बेटा, और n 0 या 0 से बड़ी और 3 से छोटी होती है। 0 या 0 से बड़ी होती है, यहाँ पे n से छोटी होती है, तो 3 से यहाँ पे छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास किस प्रकार से यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे ले लेता हूँ, जो q और r की वैल्यू होनी चाहिए वो एप्सिलॉन r, और जो r की वैल्यू होनी चाहिए 0 या 0 से बड़ी और 3 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पे q की वैल्यू अगर q की वैल्यू मैं की तरफ मेरा यदि q इज इक्वल टू माइनस का 4 होता हो, तो माइनस का 4 की बार इधर प्लस का हो जाएगा, इधर प्लस का हो जाएगा, माइनस का 10 और प्लस का 12, तो a इज इक्वल टू कितना जाएगा? r इज इक्वल टू कितना जाएगा? 2 हो जाएगा। r इज इक्वल टू हमारे पास कितना जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर बाद में नेक्स्ट एग्जांपल में दूसरा देना चाहता हूँ यहाँ पे, और दूसरा एग्जांपल किस प्रकार से है कि यदि मैं m इज इक्वल टू कितना लो? m इज इक्वल टू 20, यानी m इज एप्सिलॉन पॉजिटिव या इंटीजर्स नंबर, और यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना लो बेटा? 4 लेता हूँ। n इज इक्वल टू क्या ले रहा हूँ? 4 ले रहा हूँ। देन यहाँ पे m इज इक्वल टू nq प्लस r, ठीक है। nq प्लस r, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसमें वैल्यू m इज इक्वल टू 20
इज इक्वल टू एन, एन है हमारे पास 4 क्यू और प्लस आर। देन यहाँ पे मैं किसकी बात करूँ, यहाँ पे आर की बात करो तो आर की वैल्यू होनी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, आर 0 है, 0 से बड़ी और 4 से छोटी होनी चाहिए। देन यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ मैडम, देखो तो यहाँ पे यदि मैं इफ q इज इक्वल टू मैं 4 रखता हूँ, q इज इक्वल टू क्या रखता हूँ मैं 4 रख देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ 5 रख देता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे 20 इज इक्वल टू 4 इज मल्टीपल बाई 5 प्लस r इज इक्वल टू r की वैल्यू कितनी जाएगी 0 0 या 0 से बड़ी और 4 से छोटी, यानी r की वैल्यू क्या आ जाएगी ये आ जाएगी, ठीक है। एग्जांपल मैं थर्ड देना चाहता हूँ यहाँ पे, और एग्जांपल नंबर 3 किस प्रकार से हो जाएगा, देखो यहाँ पे यदि मैं m की वैल्यू माइनस का 13 लेता हूँ, m इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 13 ले रहा हूँ मैं, और n इज इक्वल टू क्या ले रहा हूँ मैं 5, n इज इक्वल टू क्या ले रहा हूँ मैं 5। देन यहाँ पे मैं 9, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 9, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ देखो कि m इज इक्वल टू n क्यू प्लस r, और यहाँ पे आगे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो माइनस का 13 इज इक्वल टू 5 और q प्लस r, और यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ जो r की वैल्यू होनी चाहिए 0 या 0 से बड़ी और 5 से छोटी होनी चाहिए। यदि यहाँ पे मैं q की जगह क्या रख दूँ 3 रख 5 15, देन यहाँ पे मैं 15 प्लस कर जाती माइनस, इधर प्लस इधर माइनस का हो जाएगा, या फिर मैं यहाँ माइनस के पास होते ये कि माइनस का 3 रखूंगा तो यहाँ पे माइनस का 30 प्लस का r की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पे q इज इक्वल टू मैं माइनस का 3 रख रहा हूँ, देन r की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हमें विभाजन एल्गोरिथम होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड जो हमारे पास थ्योरम जो दे रखा उसको सॉल्व करें, या ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप में जो फर्स्ट एलिमेंट दे रखा है या फर्स्ट थ्योरम दे रखी है वो इसी पे आधारित है, तो इसको हम करते हैं 1 बाय 1। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, फिर बाद में इसका थ्योरम में हम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे नेक्स्ट है, नेक्स्ट थ्योरम है हमारा 1.17, और यहाँ पे क्या आती है, तो यहाँ पे थ्योरम 1.17 और वेरी इंपॉर्टेंट थी फॉर एग्जाम, और यहाँ पे फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम। एंड क्या आती है देखो यहाँ पे, इफ इन ए ग्रुप G order of A is equal to NO, then यहाँ prove that सिद्ध कीजिए A की पावर M is equal to E, और M is epsilon I। then यहाँ पे if n is divisible, if यहाँ पे लिखा है if कंडीशनल दे रखा है, यदि और केवल यदि n only n is division of m, ठीक है, of m, ठीक है। तो यदि किसी समूह G के अवयव A की कोटि n हो तो सिर्फ रो की A की पावर E, यदि केवल n का क्या हो भाजक हो, ठीक है। या फिर मैं किसी भी टाइप का इक्वेशन दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है, कि यहाँ पे कह रहा है कि if in a group G, यानी कि यदि किसी ग्रुप G में या किसी समूह G में ऑर्डर ऑफ A is equal to n हो, यानी किसी अवयवी कोटि की कोटि क्या हो n हो, then prove करना A की पावर m is equal to E, कब कि यहाँ पे if n is division of m, यानी कि यदि और केवल यदि n is division of m, यानी n m का भाजक हो, ठीक है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले कंडीशनल से चलेंगे यहाँ पे, देन यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट कंडीशन इज नेसेसरी, ठीक है। यहाँ लिख रहा है आंसर, और यहाँ पे लिख रहा हूँ द
कंडीशन इज नेसेसरी, ठीक है, the condition is necessary या प्रतिबंध आवश्यक है, या हिंदी में मैं तो क्या कहेंगे, प्रतिबंध आवश्यक है, ठीक है, प्रतिबंध आवश्यक है, ठीक है, प्रतिबंध आवश्यक है। और यहाँ पे लिख रहा हूँ गिविंग, क्या है बेटा, सबसे पहले हमने गिविंग, और गिविंग सबसे पहले हमें दे रखा है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, और फिर बाद में हमें क्या दे रखा है यहाँ पे कि ए की पावर m इज इक्वल टू ई, ये भी हमें दे रखा है, जहाँ m कहाँ से आता है बेटा, पॉजिटिव इंटीजर नंबर से आता है। देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, और प्रूफ हमें करना है कि यदि हमारे पास एनी डिवीजन ऑफ m, n इज डिवीजन ऑफ m, n इज डिवीजन ऑफ m, यानी n m का भाजक है, देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ या फिर बाई डिवीजन एल्गोरिथम, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाई डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम बाई डिवीजन एल्गोरिथम, विभाजन कलन विधि द्वारा। और यहाँ पे हमें लिख रहा हूँ गिविंग, और गिविंग हमें यहाँ पे क्या है भाई कि यहाँ पे m कहाँ से आता है बेटा, विभाजन एल्गोरिथम में m इज एप्सिलॉन i, और जो n होता है वो कहाँ से आता है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, एंड q और r, देन एक्जिस्टेंस ऑफ q एंड r इज आल्सो एप्सिलॉन i, और यहाँ पे जो r की वैल्यू होती है वो 0 या 0 से बड़ी और n से हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सच दैट यहाँ पे m इज इक्वल टू n q प्लस r, और इसका मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसका मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। एंड यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n, और यहाँ पे मैं a की पावर n इज इक्वल टू e, और इसका नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, इसका मैंने नाम क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, और इसका मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। बाय लॉ यहाँ पे लिख रहा हूँ लॉ, अब a की पावर m इज इक्वल टू e, a की पावर m इज इक्वल टू e, और यहाँ पे मैं m की जगह क्या लिख सकता हूँ, यह बाय इक्वेशन फर्स्ट की तरह n क्यू प्लस r मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। देन यहाँ पे लिख रहा हूँ a की पावर n क्यू प्लस r इज इक्वल टू e, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट, और इसको मैं किस प्रकार से करूँगा सॉल्व, देखो यहाँ पे कि यदि हमारे पास, इसको मैं इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकता हूँ, a की पावर n क्यू या फिर a की पावर n की होल पावर q, और डॉट a की पावर r इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ e, ठीक है, e कर दिया यहाँ पे मैंने, और फिर बाद में आगे देखो a की पावर n तो क्या कह सकता हूँ बेटा, e कह सकता हूँ। देन यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या रखा, e की पावर q डॉट a की पावर r इज इक्वल टू e, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट जो स्टेप आ रहा है मैं इसमें इसको यहाँ पे लिख देना बाय इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इक्वेशन सेकंड के द्वारा, और a क्यू और a क्यू तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सिंपली e लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं देखो और a की पावर r इज इक्वल टू e, और यहाँ पे r यदि मैं क्या लेता हूँ, 0 लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पे r 0 या n से छोटा होता है। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो r की वैल्यू होती है 0 या 0 से बड़ी और n से छोटी होती है। देन यहाँ पे मैं या a की पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है, a की पावर 0 या a की पावर r या a की पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, e होता है, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया है। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ पुटिंग इधर a की पावर r इज इक्वल टू 0,
देन r इक्वल टू 0 यानी a की पावर 0 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो सकता है बेटा a की पावर 0 इक्वल टू e होता है। देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ r की वैल्यू कहाँ पुट कर रहा हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी दे रही है यहाँ पे दे रही है, ठीक है। देन यहाँ पे लिख रहा हूँ पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ लिख रहा हूँ मैं पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट r इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि m इज इक्वल टू n q प्लस r की जगह पे क्या लिख दिया मैंने 0। देन m इज इक्वल टू n q और यहाँ पे क्या आ जाएगा m n का भाजक है तो n या नीचे इज इक्वल टू q। इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे q इज एप्सिलॉन क्या होता है i होता है, q इज एप्सिलॉन i होता है, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व कर लिया तो n इज डिवीजन ऑफ m, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं n इज डिवाइजर ऑफ m, n m का क्या है भाजक है, ठीक है। n इज डिवाइजर ऑफ m, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। फिर बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है द कंडीशन इज सफिशिएंट। यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन है सेकंड दूसरी द कंडीशन इज सफिशिएंट, ठीक है। यहाँ लिख रहा है द कंडीशन इज सफिशिएंट, ठीक है, सफिशिएंट। द कंडीशन इज सफिशिएंट या प्रतिबंध पर्याप्त है, प्रतिबंध पर्याप्त है। प्रतिबंध क्या है पर्याप्त है। और प्रतिबंध किस प्रकार से पर्याप्त है कि यहाँ पे दे रहेगा गिवन और यहाँ पे लिख रहा हूँ गिवन और गिवन में लिख रहा हूँ देखो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n, यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n एंड यहाँ पे नेक्स्ट लिख रहा हूँ n इज डिवाइजर ऑफ m, ठीक है। n इज डिवाइजर ऑफ m, ठीक है। n m का भाजक है और आगे भी इक्वलिटी क्या है n है और टू प्रूफ अगर प्रूफ करना है टू प्रूफ, ठीक है, टू प्रूफ e की पावर m इज इक्वल टू e, ठीक है। ये हमें क्या करना है प्रूफ करना है। देन मैं यहाँ पे कह सकता हूँ e और m इज एप्सिलॉन i, ठीक है। इस प्रकार से देन यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ इफ n इज डिवाइजर ऑफ m, देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ if n is divisor of m, if m upon n is equal to q एप्सिलॉन i, ठीक है। इस प्रकार से हमें दे रखा है। देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ देखो कि a की पावर m की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ n क्यू लिख सकता हूँ। a की पावर m by n और q n क्यू, यहाँ पे n क्यू, ठीक है। और यहाँ पे मैं a की पावर n क्यू किस प्रकार से लिख सकता हूँ या a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n क्यू और यहाँ पे a की पावर n की और पावर q और यहाँ पे मैं e की पावर इसको a की पावर n की जगह पे क्या लिखते हैं e की पावर q और यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्या लिख रहा हूँ देखो इज इक्वल टू e, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे e कितना दे रखा है e के बराबर है यहाँ पे, ठीक है। किसके बराबर है e के बराबर है। देन मैं कह सकता हूँ ऑर्डर ऑफ a, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n और यहाँ पे मैं a की पावर n इज इक्वल टू e और यहाँ पे नेक्स्ट में क्या लिख रहा हूँ e की पावर q इज इक्वल टू e। देन यहाँ पे हमारे पास ये प्रूफ हो रहा है a की पावर m इज इक्वल टू e, ठीक है। देन हियर द सफिशिएंट इज कंडीशन, हियर द कंडीशन इज सफिशिएंट, द कंडीशन is sufficient, ठीक है। The condition is sufficient, ठीक है। The condition is sufficient, प्रतिबंध पर्याप्त है। देखो यहाँ पे एक बार मैं क्वेश्चन पूरा बाउंस बता देता हूँ फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दे रहा है कि if n is a group and order of a is equal to n, then prove that a की पावर m is equal to e, n is epsilon I, ठीक है। The condition is necessary, तब यहाँ पे क्या if n is divisor of m, ठीक है। डिवाइजर देगा, ठीक है, यहाँ पे डिवाइजर ऑफ m, ठीक है। यानी कि यदि और केवल यदि n m का भाजक है, then यहाँ the condition is necessary, प्रतिबंध
आवश्यक है गिवन ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन और ए की पावर एन इक्वल टू ई हमें ये गिवन है और यहाँ पे टू प्रूव एन इज डिवाइजर ऑफ एन बाय यूजिंग एल्गोरिथम गिवन क्या था यूजिंग एल्गोरिथम एन इज एप्सिलॉन आई एन इज एप्सिलॉन पॉजिटिव इंटीजर नंबर एंड क्यू और आर क्या होता है इंटीजर्स नंबर होता है आर की वैल्यू 0 0 छोटी और एन से छोटी होती है देन यहाँ पे सच दैट एन इज इक्वल टू यहाँ पे एन क्यू प्लस आर देन यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और फिर वाला ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू यहाँ पे ए की पावर एन इज इक्वल टू ई लिख सकते हैं इक्वेशन सेकंड नाउ ए की पावर एन इज इक्वल टू ई हमें दे रहता है और एन की जगह पे कह रहे हैं एन क्यू प्लस आर इज इक्वल टू ई बाय इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ पे एन क्यू को कैसे लिखा है एन ए की पावर एन की पावर क्यू और डॉट ए की पावर आर इज इक्वल टू ई और यहाँ पे ए की पावर एन की जगह ई की पावर क्यू लिखी है मैंने और ई लिखी है इसी जगह और क्यू आ गया ए की पावर डॉट आर इज इक्वल टू ई यानी यहाँ पे ए की पावर आर इज इक्वल टू ई और यहाँ पे आर इज इक्वल टू 0 रखो तो यहाँ पे आर की पावर इज इक्वल टू ई होता है ठीक है देन यहाँ पे मैं ये लिखा रखता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूँ यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे रखा तो इक्वेशन फर्स्ट r इज इक्वल टू 0 यहाँ पे मैं m इज इक्वल टू n क्यू प्लस 0 देन यहाँ m इज इक्वल टू n क्यू और फिर बाद में n की मल्टीपल में करते डिवाइड हो जाएगा m बाय q m बाय n इज इक्वल टू q q इज एप्सिलॉन एंड n इज डिवाइडेड ऑफ m n m का भाजक है देन यहाँ पे कह सकता हूँ मैं कंडीशन नंबर सेकंड द कंडीशन इज सफिशिएंट जो प्रतिबंध है वो पर्याप्त है देन प्रतिबंध पर्याप्त है गिवन ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n और n इज डिवाइडेड ऑफ m और प्रूफ हमें a की पावर m इज इक्वल टू e m इज एप्सिलॉन i ठीक है देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ if n इज डिवाइडेड ऑफ m if m by n इज इक्वल टू q इज एप्सिलॉन i देन यहाँ पे a की पावर m इज इक्वल टू a की और n क्यू इज इक्वल टू a की पावर n q ठीक है a की पावर n इज इक्वल टू q e सॉरी फिर बाद में यहाँ पे q इज इक्वल टू e देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a की पावर m इज इक्वल टू e आ गया यहाँ पे e आ गया देन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू e की पावर e की पावर q इज इक्वल टू देन यहाँ पे here the condition is sufficient और इस प्रकार से हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ग्रुप में जो भी हमारे पास आवश्यक था जो थ्योरम हमें जरूरी थी वो हमने बताई है और इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बताए तो अगर इनमें ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ग्रुप में किसी भी प्रकार की समस्या है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो उसके 100% में तुम लोग आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा तो मैं डाउट क्लियर करूंगा देन अब आज के लिए बस इतना ही कल पढ़ाएंगे हम साइक्लिक ग्रुप ठीक है साइक्लिक ग्रुप चक्रीय समूह और अगर इस टॉपिक में ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट में किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो और प्लीज सी द वीडियो शेयर और सब्सक्राइब करो बेल आइकन क्लिक करो इससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी बताओ ठीक है तो आज के लिए बस